जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल JBD स्टडी सेंटर में। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा, आज से मतलब 16 दिन बचा है, तो आप अपने तैयारी को जारी रखिए और तैयारी ऐसा कीजिए ताकि आपके एग्जाम में जो है आपका भविष्य बेहतर हो सके, क्योंकि ये आपका पहला स्टेप होता है, यानी कि लाइफ का पहला स्टेप आप यहीं से शुरू करते हैं। अगर इसमें आपका रिजल्ट गड़बड़ा जाता है तो फिर जिंदगी में आपको संभालने का मौका नहीं देता है। जितना भी वैकेंसियां आती है या जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट होता है मैट्रिक एग्जाम, यानी कि आपका 10th का जो पेपर दे रहे हैं वही मेन होता है। उसमें आप अच्छा रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाते हैं तो आपका भविष्य थोड़ा सा गड़बड़ाता है। खैर, उतना टेंशन नहीं लेना है, जैसे जीना है एकदम खुल के जिए। आप कम समय बचा है, अपनी तैयारी को जारी रखिए। आज सुपर सेट लेके आए, फिर इसमें जो 10 क्वेश्चन दिया गया है वो आपके लिए बहुत ही काम की चीज है, क्योंकि हम पूरे मॉडल पेपर का एनालिसिस, साथ में आपका प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस और साथ में हम अपना कुछ थ्योरी देते चलते हैं। आपको एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन जरूर निकलता है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत में कहां पे स्थापित किया गया? यानी आपसे पूछ रहा है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पे स्थापित किया गया था? तो याद रखना है तारापुर ये महाराष्ट्र राज्य में है। साथ में ये भी याद रखना है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखना है रेगूर मृदा या इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। कपासी मृदा भी कहा जाता है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। खरीफ फसल होता है, यानी आपसे हम 2 तरह का क्वेश्चन करा सकते हैं इसमें। देखिए खरीफ फसल कौन सी आती है या खरीफ फसल की सीजन यानी कि उसकी ऋतु कौन सा होता है? तो याद रखिए खरीफ फसल जो होता है वो जून टू सितंबर अक्टूबर होता है। इसमें धान बाजरा मक्का आदि आ जाता है। तो याद रहेगा खरीफ फसल की ऋतु क्या है? ये जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। और इसमें धान बाजरा मक्का और जितना भी मोटा अनाज होता है, खास करके ज्वार सब जो होता है, मनिजरा, ये सब इसी ऋतु में होता है। और नॉर्मली वर्षा ऋतु में जो भी फसल होता है वो खरीफ फसल होता है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? यानी कि सोपानी कृषि सबसे ज्यादा किस राज्य में हो रहा है? तो याद रखना है उत्तराखंड ये पहाड़ों पे होने वाली कृषि है, याद रहेगा। अगला देखिए। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? यानी कि चिपको आंदोलन जो हुआ था उसका नेता कौन था? तो याद रखना है सुंदर लाल बहुगुणा। ये भी आपका उत्तराखंड राज्य से शुरू हुआ था। कब? 1972 ईस्वी में। तो याद रखना है चिपको आंदोलन का नेता सुंदरलाल बहुगुणा। और ये कहां से शुरू हुआ था? तो याद रखना है उत्तराखंड। 1972 पेड़ पौधों के विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था, यानी कि पेड़ पौधों जो कटाई कर रहा था उसके विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था। तो याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो याद रखना है 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो याद रखना है ट्राटस्की। आपके बुक में नहीं, आपके मॉडल पेपर में स्टालिन आता है, लेकिन स्टालिन होगा नहीं, ट्राटस्की होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। चंपारण विद्रोह कब हुआ था? चंपारण विद्रोह यानी कि बिहार का 2 जिला, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, पहले एक हुआ करता था। यहाँ नील की खेती के विरोध में गांधी जी ने आकर चंपारण विद्रोह किया था, इसी का नाम चंपारण विद्रोह है। तो याद रखना है ये 1916 ईस्वी में हुआ था।
ठीक है, याद रहेगा 1916 ईस्वी में हुआ था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो याद रखना है 1765 ईस्वी में हुआ था। याद रहेगा। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, पिछले बार भी पूछा गया है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? याद रखना है हम्फ्री डेवी। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हुआ था तारापुर में काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेंगूर मृदा, जिसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। खरीफ फसल होता है जून टू जुलाई में रोपा या बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। धान बाजरा इसकी मुख्य फसल है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? याद रखना उत्तराखंड। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में। लाल सेना का गठन कब हुआ था? किसके द्वारा किया गया था? ट्राटस्की के द्वारा। चंपारण विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी। स्प्रिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो 1765 ईस्वी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी। आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। जय हिंद।